जब राक्षस रक्तबीज ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाया, तब कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सका। उसके खून की हर बूंद जो भूमि पर गिरती, वह एक नए राक्षस को जन्म देती। देवताओं ने निराश होकर देवी दुर्गा से मदद की प्रार्थना की। दुर्गा ने अपनी सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप मां काली को प्रकट किया। मां काली एक भयंकर ऊर्जा के साथ प्रकट हुईं। उनकी बिखरी हुई काली जटाएं उनकी शक्ति का प्रतीक थीं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके गले में खोपदियों की माला थी। उनके हाथों में कई शस्त्र थे और उनके रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत था। देवी काली ने तांडव नृत्य शुरू किया, विनाश का नृत्य। तांडव के प्रत्येक चरण के साथ पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में गरजने वाली बिजली देवताओं के भय को प्रकट कर रही थी। रक्तबीज और उसकी सेना ने मां काली पर आक्रमण किया, लेकिन उनकी शक्ति अपार थी। काली अपने तेज तलवार से राक्षसों को एक एक कर समाप्त करती रहीं, लेकिन समस्या थी रक्तबीज का खून। उसकी खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती, नए राक्षसों की सेना को जन्म देती। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मां काली ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने अपनी विशाल जीभ को फैलाया और रक्तबीज का खून गिरने से पहले ही पी लिया। उनकी तीव्र आक्रमण और चतुराई ने सुनिश्चित किया कि रक्तबीज और उसके राक्षसों का अंत हो। युद्ध भूमि जो पहले राक्षसों से भरी हुई थी, अब मां काली की विजय का गवाह बनी। अपनी उग्रता में मां काली ने तांडव नृत्य जारी रखा, जिससे पृथ्वी पर विनाश का खतरा बरछ गया। देवताओं ने भय और श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने स्थिति को समझते हुए मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों में लेट गए। जब काली के चरण शिव के वक्षस्थल पर पड़े ढे, तब उन्हें शिव की उपस्थिति का आभास हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। मां काली की यह कथा हमें याद दिलाती है कि विनाश भयानक हो सकता है, लेकिन यह सृष्टि और संतुलन के लिए आवश्यक भी है।